कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूं सुशील बजरंग। ये मेरा संस्कृत का भाग 4 का क्लास चलेगा भैया, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जो इसमें हम पढ़ाएंगे आज वो महेश्वर सूत्र चलाएंगे आज। ये महेश्वर सूत्र जो है भाई व्याकरण की जान है। ठीक है, व्याकरण की क्या है, जान है। तो आइए इस पर हम बहुत ध्यान से और गौर करके पढ़ाई करते हैं। जो भी चीज़ मैटर हम आपको परोसेंगे, आपको बस अच्छे से उसको क्या करना है, ग्रहण करना है। मेरा काम है आप तक पहुँचाना, आपके या दिमाग में सेट करना। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहिए, हम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट करते चले जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। संस्कृत बताते हैं, बहुत हार्ड हार्ड सब्जेक्ट है। तो मैं ये भैया मैं उनको बता देना चाहता हूँ, संस्कृत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे, अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया तो ये लाइफ टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। ये पढ़ना है महेश्वर सूत्र। मेरा पहला पॉइंट यही हो जाता है कि महेश्वर सूत्र किसने दिया है, कौन दिया है। अभी हम इसके पहले बता चुके हैं, जो सूत्रकार होता है वो कौन है, सूत्रकार हमारे महर्षि पाणिनि जी हैं। कौन है, महर्षि पाणिनि जी हैं। वही महर्षि पाणिनि ने क्या अपने घर से लाए थे क्या महेश्वर सूत्र, नहीं। उन्होंने क्या किया, हमें बताया जाता है वो घोर तपस्या किए। किसका किए, शंकर भगवान का। जब वो शंकर भगवान का घोर तपस्या करते हैं तो शंकर भगवान खुश होकर के डमरू बजाते हैं। ठीक है, और जब डमरू बजाते हैं तो डमरू से जो ध्वनियां निकलती है वही ध्वनि हमारा महेश्वर सूत्र कहलाता है। बात आई समझ में। अच्छा, इसको अच्छा लिख ही लो, महेश्वर सूत्र कैसे निकला है तो बताना। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर भगवान शंकर की घोर तपस्या किए, जिससे 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 प्रसन्न होकर भगवान शंकर डमरू बजाया। डमरू बजाए, जो ध्वनियां निकला उसे महेश्वर सूत्र कहते हैं। बात है इसमें में। ये भैया महेश्वर सूत्र कहाँ से निकला है, आप आराम से बता देना कि महर्षि पाणिनि ने शंकर भगवान की घोर तपस्या किया, जिससे शंकर भगवान क्या हुए, प्रसन्न हुए। और जब वो प्रसन्न हो गए तो क्या किए, डमरू बजाया। और डमरू जब बजाए तो उसी डमरू से जो ध्वनियां निकली वही पाणिनि महोदय क्या किए, उसको नोट कर लिए अपनी कॉपी में। और वही फिर हमें क्या कर रहे हैं, परोस दिए। फिर हम और आप क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो बात आई समझ में। ये महेश्वर सूत्र कहाँ से निकला है तो बताना कि शंकर भगवान के डमरू से निकला है। ठीक है, ये जो महेश्वर सूत्र है इसका कई नाम है। एक तो महेश्वर सूत्र ही नाम है इनका, एक हमारा है पाणिनि सूत्र है, एक तो डमरू सूत्र है, एक हमारा ये वर्ड से संबंधित है इसलिए बोलते हैं वर्ड समाम्नाय सूत्र है, या इसको बोल सकते हो अक्षर समाम्नाय सूत्र भी बोल सकते हो। आइए हम उन नामों को भी जान लेते हैं। एक तो हमारा यही लिख लो, पहला है महेश्वर सूत्र, और दूसरा हमारा लिख लो पाणिनि सूत्र, एक तीसरा लिख लो शिव सूत्र, और चौथा लिख लो भैया अक्षर समाम्नाय सूत्र। एक हमारा लिख लो प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, इधर बगल में लिख दे रहा हूं, छठा सूत्र लिख लीजिए आप, डमरू सूत्र लिखा हूं, नहीं, डमरू सूत्र। और सातवां लिख लो भैया वर्ड समाम्नाय।
ठीक भैया, इतना इसका नाम है। कह सकते हैं जो महेश्वर सूत्र है, इनका कई नामों से ये जाना जाता है भाई महेश्वर सूत्र। एक तो हमारे महेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, शिव सूत्र, अच्छा समामनाय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, इधर डमरू सूत्र और वर्ड समामनाय सूत्र। ठीक है, ये नाम तो आप जानते रहिए। पेपर में ये दे सकता है कि कौन सा महेश्वर सूत्र नहीं है, इसमें से 3 ठो उठा के दे देगा, कोई चौथा ऑप्शन दे देगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, कभी ये बोलेगा कि महेश्वर सूत्र है, कभी ये तीनों दे देगा और चौथे में ऑप्शन बना देगा कि इसमें सभी है, तो हम सभी को टिक मारेंगे। जब हम जानते रहेंगे महेश्वर सूत्र का क्या क्या नाम है भैया, तो हम बड़े आराम से कर ले जाएंगे। एक महेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, भैया पाणिनि जो है इनके नाम से ही हो गया पहली बात। और महेश्वर भगवान शंकर है, शिव मतलब भगवान शंकर ही है। और ये अक्षर समामना किस लिए बोल रहा हूँ, जो वर्ड इसमें अक्षर है, वर्ड है, इसमें इनकी बात की गई, तो अक्षर समामना सूत्र भी बोल सकते हैं। प्रत्याहार सूत्र, इसको भी हम अच्छे से समझाएंगे प्रत्याहार क्या होता है। ठीक है, इसको घबराना नहीं है। बाकी डमरू सूत्र इसलिए बोल दिया गया क्योंकि डमरू से निकला था। ये वर्ड समामना है, इसको वर्ड मतलब छोटी सी क्या वर्ड होती है ना, उसको भी बोल सकते हैं, वर्ड समामना सूत्र भी बोल सकते हैं। बात आई समझ में। अब हम चलते हैं वो जो 14 महेश्वर सूत्र होता है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है, महेश्वर सूत्र कैसे निकला है, हमें पता है कि भगवान शंकर के डमरू से निकला है। कब निकला, कैसे निकला, इसको हम मोटी मोटा वैसे ही समझते हैं, अलग से डालते हैं। जैसे क्या हुआ, शंकर भगवान जब खुश होते हैं तो फिर नाचना स्टार्ट कर देते हैं। और नाचते नाचते जब वो थक जाते हैं तो क्या करते हैं, एक हाथ में डमरू उठाते हैं, एक हाथ में त्रिशूल उठाते हैं। फिर क्या किए कि धीरे धीरे वो डमरू बजाना स्टार्ट किए और वो 14 ध्वनियाँ निकला और पढ़ने बैठे थे, कापी कलम लेके वो 14 ध्वनियाँ क्या किए, उतार लिए। वही हमें क्या कर रहे हैं, परोस रहे हैं, और वही हम आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वही लिखा गया, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम विमर्शु काम शनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे से सूत्र जालम। वही लिखा गया, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नित्य नित्यावसाने, देखो भाई नित्य के अवसान मतलब अंत में, नाच रहे थे अंत में। नटराज राजू शंकर भगवान, ननाद मतलब बजाया, ढक्का मतलब डमरू, नौ पंचवारम कितना बार बजाया, 14 बार। नौ मतलब 9 और पंचवारम मतलब 5 बार। फिर क्या हुआ, उधर तो काम है शनकाद सिद्धांत, काफी इसमें ऋषि मुनि सब इस पे क्या की, विचार विमर्श किए और इसका क्या नामकरण कर दिए, शिव सूत्र कर दिए। बात आई समझ में। बाकी इसके आगे ये है, ये महेश्वर सूत्र किस प्रकार है, ये है महेश्वर सूत्र टोटल, जिनकी संख्या 14 है। यहाँ पे हमने बताया ना 9 पंचवारम, 9 और 5 मिला के कितना हो गया, 14 हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, 14 महेश्वर सूत्र। क्या लिखा गया है, आ ईड़ रे लिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ इंगम इंगड़नम झभंग घट दश जब गट दश खफ छठ चट तव कपय ससर और हल। ये पॉइंट है, इसको आपको बेहद ही याद करना पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ग्रामर में, क्योंकि ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। अभी इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप कॉपी कलम कॉपी पे भी उतार सकते हैं। फिर क्या लिखा है इसमें, आ ई उड़ रि रिक ए ओंग आई औच हय वरट लड़ इंगमंगड़नम झभंग घढ़ दश जब गड दश खफ छठ थ चट तव कपय सर और हल। इसको आपको याद करना पड़ेगा भैया। जब याद कर लेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है वो हम चर्चा करते हैं इस पे। पहली बात तो ये बताओ, महेश्वर सूत्र कितना है, हम बताएंगे 14। बात क्लियर। जो प्रत्याहार की बात करता है, अच्छा ये देखो सबके लास्ट में क्या लगा है, हलंत लगा है ना। देखो आ ई उ इसमें हलंत है, क में, फिरंगा में, च में, ट में, अड़ में, म में, इंग में, श में, श व य र ल, सब में हलंत लगा ना। जो हलंत लगा है इसको हम बोलते इत संज्ञक वर्ण। क्या बोलते हैं, इत संज्ञक वर्ण।
भैया अगर हमसे पूछेगा इत संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 14 है। वो इत संज्ञक वर्ण कौन होता है? जिसके लास्ट में हलंत लगा रहता है, वही हमारे इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो ये सारे देख रहे हैं हम, 1 से लेकर 14 तक है, सबके लास्ट में क्या है? हलंत लगा है ना। यही जो हलंत होते हैं भैया, इन्हीं को हम इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। बाकी इसे याद करना है। आ इ उड़, रि लिक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लड़, इंगम इंगड़नम, झ भंग, घ ढ दस, ज ब ग ड दस, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय, स श शर और हल। ये देखो भैया, आ इ उ रि लि क, ए ओंग, ऐ औच, यहां तक जो लिखा है, कहां तक? 1 से लेके 4 तक। आ इ उड़ रि लिक ए ओंग ऐ औच, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। अगर अच पूछेगा, जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं वोवेल, हिंदी में पढ़ते हैं स्वर, और संस्कृत में उसी को हम पढ़ते हैं अच। ठीक है, बात आई समझ में? अंग्रेजी में वोवेल, हिंदी में स्वर, और संस्कृत में हम क्या पढ़ेंगे? अच पढ़ेंगे। हमें अंग्रेजी में बताया गया वोवेल की संख्या 5 होती है, हिंदी में बताया गया स्वर की संख्या हमारी कितना होता है? 9 होता है कि 11 होता है? 11 होता है। फिर उसके बाद फिर संस्कृत में पूछेगा अज की संख्या कितना है, तो हम बताएंगे 9 होता है। कितना होता है? 9 बताएंगे। बात आई क्लियर? ये 9 क्या है? क्या है देख लो। आ इ उ, कहने का मतलब जिसमें हलंत लगा है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। आ से स्टार्ट है, आ इ उ रि लि ए ओ ऐ औ। ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अच जो होता है वो स्वर कहलाता है। अच की संख्या पूछेगा तो हम बताएंगे 9 होता है। ये पेपर में आ चुका है, पूछा है कि अच नहीं है, अच नहीं है। इसमें हमें आपको 3 उठा के दे देगा, कोई हयवरा टिल्लड़ मैडम कुछ किसी में से भी कोई एक उठा के दे देगा, तो हम जो इसमें से रहेगा उसी को हम मार देंगे। बाकी याद किए रहेंगे तो अच्छे से हम मार ले जाएंगे। अच हमारे 9 होते हैं, आ इ उ रि लि ए ओ ऐ औच। अगर इसको लिखना चाहते हो तो वहां लिख सकते हो। हमारे कौन है? छोड़ो, ऐसे ही समझिए, आयु रिलिक एवं अयोच है वरट। ठीक है, तो जो लास्ट में हलंत होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। बात है इसमें में। आज की संख्या संस्कृत में पूछेगा तो हम 9 बताएंगे। कितना बताओगे? 9 बताएंगे। ठीक है, अब ये हल क्या है? हल की संख्या पूछेगा, जिससे हम अंग्रेजी में हम सॉरी कॉन्सोनेंट बताते हैं 21 होता है, हिंदी में बताते हैं हमारा जो व्यंजन होता है वो हमारे 33 होते हैं। उसी प्रकार से जब हम संस्कृत में देखते हैं हमारे हल क्या है, या उसी व्यंजन को हम हल बोलते हैं संस्कृत में, इनकी संख्या कितनी है, तो हम इसमें कितना बताएंगे भैया? 33 बताएंगे। कितना बताएंगे? 33 बताएंगे। वो 33 कौन है? यहाँ देखो, ह से स्टार्ट है और लास्ट में यहाँ ल, ये ह को पकड़ा है और लास्ट में ल को पकड़ा है। जैसे हमने आ को और लास्ट में इस संज्ञक वर्ड च को पकड़ा था, अच बोला था, उसी तरह से ह को पकड़ेंगे और लास्ट वाला इस संज्ञक वर्ड ल को लेंगे, हल बना। तो हल की संख्या 33 बताएंगे। वो 33 कौन है? यहाँ से काउंट करेंगे हाई वर्ड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। अब तो आप बोलेंगे ये तो सर जी 34 आ रहा है। ठीक है, और हम बता रहे हैं हल की संख्या 33। कितना बताओगे? 33। हम क्यों 33 बोल रहे हैं और काउंट जोड़ रहे हैं तो इसको 34 आ रहा है? इसको आप ये समझना है, ये जो देख रहे हैं हाँ और यहाँ भी है, हाँ को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, तो 2 बार काउंट नहीं करेंगे पहली बात। इसलिए हमने एक ही हा को 1 बार काउंट किया है और बाकी सभी को हमने काउंट किया, तो 33 आएगा। जो 2 हा आया है, 1 हा को नहीं काउंट करेंगे। बात आई समझ में? हल की संख्या कितना बताएंगे? 33। हमसे ये पूछेगा जो हमारे महर्षि सूत्र होते हैं, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है या इतिसंज्ञक वर्ड है जो 2 बार आया है? इतिसंज्ञक वर्ड कौन 2 बार आया है? तो हम बताएंगे भैया, ये देखो यहाँ अड़ा है और कहीं अड़ा आया है, देखिए यहाँ। तो इतिसंज्ञक वर्ड में देखेंगे अड़ा अड़ा 2 बार आया है। बात है समझ में? और प्रत्याहार में पूछेगा कैसी कौन सी संख्या है, कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है जो 2 बार आया है? हम बताएंगे हा आया है। कौन आया है?
ह बताएंगे। बात आई समझ में। अच की संख्या कितनी है 9, हल की संख्या कितनी है 33, ठीक है। और टोटल प्रत्याहार की संख्या पूछता है। प्रत्याहार कैसे बताओगे, पेपर में देगा प्रत्याहार है, टोटल प्रत्याहार पूछेगा तो हम यहां से बताएंगे आ से लेके ल तक, जिसको बोलेंगे अल। अल के अंतर्गत जितने लोग आते हैं उसी को हम बता देंगे। तो अभी हमने क्या किया, अच में देखा 9 आए, हल में देखा 33 आए। तो 33 और 9 कितना होता है, तो 33 9 जब जोड़ेंगे तो हमारे आएंगे 42। कितना आएंगे 42। जो टोटल प्रत्याहार की संख्या अगर हमें पेपर में आएगा भैया तो हम बताएंगे 42 होता है, ठीक है। और हम ऐसे काउंट करेंगे तो आएगा कितना 43 आएगा। तो हम 43 नहीं मारेंगे, मारेंगे किसको मारेंगे 42। अगर ऑप्शन में 42 नहीं दे रखा है, 43 ऑप्शन दे रखा है, तभी हम 43 को मारेंगे, अन्यथा हम किसको मारेंगे 42 को मारेंगे। बात आई समझ में। अगर पेपर में ऐसे भी दे दिया 42 43 44 45, तब भी हम किसको मारेंगे 42 को मारेंगे। हाँ 42 नहीं रहेगा तभी हम 43 को मारेंगे, ठीक है। चलो ये हमारे पॉइंट इतने थे। इसके आगे अभी हम प्रत्याहार बताएं। अच्छा प्रत्याहार कैसे बनाते हैं थोड़ा सा उसको भी देख लो। जैसे हमसे पेपर में बोलेगा अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं। देखो अक कहाँ है, यहाँ अ है, यहाँ पे क है, इसके बीच में जो लोग हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं प्रत्याहार। अक प्रत्याहार यहाँ यहाँ देख लो। अक, अक के अंतर्गत देखो जो इत संज्ञक वर्ड जिसमें हलंत लगा रहता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ये देखो आ ई उ 3 हो गया, री ली का को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या है हलंत लगा है। तो 1 2 3 4 5 बताएंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 लोग हैं। ऑप्शन में देगा 5 है 6 है 3 है 2 है, तो हम किसको मारेंगे 5 को मारेंगे। ये हमारे प्रत्याहार होता है। हमसे पूछेगा ये बताओ हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो यहां हमने बताया हल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 33 आते हैं। और हमसे पूछेगा झस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं। ये देखो भैया ये झ है और ये व श है, इसके बीच में कितने लोग हैं वही बता दो। तो हमें याद रहेगा पेपर में तो हम बड़े आराम से कर ले जाएंगे। झस प्रत्याहार दौड़ के जाएंगे आयो रेली के आयो छैवरट लड़ इंगा मैडम झबंग सॉरी झबंग, झबंग से यहीं से स्टार्ट करेंगे। झ भ इंगा को नहीं काउंट करेंगे, घ ढ ध ज ब ग ड द। तो इसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताएंगे झस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कितने वर्ड आते हैं 10। कितने आते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोग को बताएंगे 10 लोग को बताएंगे, ठीक है। ऐसे हम प्रत्याहार निकालते हैं। अगर प्रत्याहार निकालना हो भैया तो पेपर में अपने आप से खुद से बना सकते हो। जैसे क्या बना सकते हो, यहां हम जैसे बना सकते हैं खर प्रत्याहार, ख उठाएगा और इसी संज्ञक वर्ड का र को ले लेगा। खर पूछेगा कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो हम बता देंगे खर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे ख फ छ ठ थ च ट त क प श श इतने लोग आते हैं, ठीक है। काउंट करोगे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने लोग आते हैं 13 आते हैं। बात आई समझ में। हम ऐसे आराम से कर ले जाएंगे। ये हमारे पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।